नमस्कार साथियों। आज हम अजमेर जयपुर जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड द्वारा 24 अगस्त 2018 को प्रथम पारी में जो तकनीकी सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित की थी उसका जो पेपर है वो हल करेंगे। इनमें कुछ प्रश्न पूर्व वीडियो में हमने हल किए, शेष प्रश्न है वो हल करेंगे। तो आज का प्रश्न है, निम्न में से क्या मानक संचरण वोल्टेज नहीं है, यानी इनमें से कौन सा मानक संचरण वोल्टता नहीं है। तो देखो, संचरण यानी प्रसारण की जो लाइन है उनकी वोल्टता क्या होती है, 132 केवी, 220 केवी, 400 केवी, 765 केवी, ये संचरण लाइन होती है, इनकी वोल्टता होती है। अब ऑप्शन में देखो, 132 केवी दे रखा है, ये होता है 222 केवी, 222 केवी नहीं होता है, 220 केवी होता है, ये गलत है। 400 केवी ये भी होता है, 765 केवी ये भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी इसमें से कौन सा संचरण नहीं है, तो 222 नहीं है, क्योंकि 220 होता है। तो राइट आंसर हो गया बी, 222 केवी। अगला क्वेश्चन है, केबल में सुचालक पर रोधन की परत की मोटाई पर निर्भर करती है, यानी एक केबल है उसके जो चालक है उस पर अचालक परत की मोटाई, यानी केबल के अंदर जो कोर है यानी चालक जो है धातु, उसके ऊपर जो अचालक की परत लगाते हैं, ये जो परत है इसकी मोटाई किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन देखो, विद्युत धारा क्षमता पर, वोल्टेज पर, तापमान पर, प्रतिक्रियाशील शक्ति पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ये किस पर निर्भर करती है, वोल्टेज पर निर्भर करती है। तो राइट आंसर हो गया वोल्टेज पर, यानी सुचालक पदार्थ के ऊपर जो रोधन की परत है वो वोल्टेज पर निर्भर करती है। जो जो वोल्टेज का मान बढ़ाएंगे इस रोधन परत की मोटाई भी बढ़ाई जाती है, यानी उच्च वोल्टता के केबलों में रोधन परत की मोटाई ज्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, एक केबल में न्यूनतम परावैद्युतिक गुण पर होता है, यानी एक केबल का न्यूनतम परावैद्युतिक गुण डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस पर होता है, कम से कम। तो किस पर होता है, आवरण पर, यानी केबल के आवरण पर न्यूनतम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है, यानी परावैद्युतिक का गुण कम होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, उसके आवरण पर, यानी सी इसका राइट है, आवरण। अगला क्वेश्चन है, किस पदार्थ में सर्वाधिक विद्युत चालकता होती है। जो दे रखे हैं इनमें से सबसे ज्यादा चालक कौन सा पदार्थ है, इस्पात, चांदी, शीशा, एल्यूमिनियम, जिंक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सर्वाधिक चालकता चांदी की है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चांदी, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से घुमावों में डेल्टा संयोजन का उपयोग किया जाता है, यानी किस लपेटन में डेल्टा कनेक्शन किए जाते हैं। अब ऑप्शन देखो, संचरण लाइन परिणामीत्र के प्राथमिक में, यानी प्रसारण लाइनों की प्राथमिक डेल्टा में होती है। संचरण लाइन परिणामीत्रों के प्राथमिक में, यानी जो प्रसारण लाइन है उसका प्राथमिक डेल्टा में होता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, प्रत्यावर्तित घुमाव, यानी अल्टरनेटर की जो वाइंडिंग होती है उसका डेल्टा में होता है। अगला दे रखा वितरण परिणामीत्र के द्वितीयक, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है कि द्वितीयक डेल्टा में होती है। अगला दे रखा वितरण परिणामीत्र की प्राथमिक, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की प्राथमिक डेल्टा में होती है। अगला दे रखा ए और बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है जो ये होता है डेल्टा स्टार ट्रांसफार्मर, यानी प्राथमिक इसकी डेल्टा में होती है, सेकेंडरी इसकी स्टार में होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है ये, और पावर ट्रांसफार्मर भी इसी प्रकार के थे, पावर ट्रांसफार्मर की दी हुई होती तो वो भी सही होता कि प्राथमिक डेल्टा में होती है, सेकेंडरी स्टार में होती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार संयोजित होते हैं, तो प्राथमिक डेल्टा में होती है। तो राइट आंसर हो गया डी, वितरण परिणामीत्र के प्राथमिक डेल्टा में संयोजित होते हैं। तो डी राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, अवमंदन टॉर्क यानी डैम्पिंग टॉर्क के लिए प्रयुक्त होता है। अवमंदन टॉर्क
किस लिए प्रयुक्त होता है, ये मीटर से संबंधित है। तो मीटर में अवमंदन टॉर्क क्यों प्रयोग करते हैं कि मीटर के अंदर विक्षेपण बल के कारण संकेतांक विक्षेपित होता है, नियंत्रण बल के कारण उसकी गति नियंत्रित होती है। फलस्वरूप संकेतांक जो पाठ्यांक है उसके इर्द गिर्द कंपन करने लग जाता है, यानी हंटिंग करने लग जाता है, और इस कंपनता या हंटिंग को शोषित करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क लगाया जाता है। तो अब ऑप्शन देखो क्या है, बाहर विद्युत धारा को कम करने के लिए नहीं, हंटिंग को रोकने के लिए सही है, बाहर विद्युत धारा को बढ़ाने नहीं, अवरोध को घटाने, बी और सी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी हंटिंग या कंपनता को शोषित करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया बी, हंटिंग को रोकने। अगला क्वेश्चन है 1000 वोल्ट तक की केबल को केबल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, यानी 1000 वोल्ट की केबल है उसको किस रूप में वर्गीकृत करते हैं। तो देखो केबल के कौन कौन से प्रकार होते हैं वोल्टता के अनुसार केबल का वर्गीकरण। एक तो होता है लो टेंशन एलटी केबल, एलटी केबल की वोल्टता होती है 1.1 किलो वोल्ट तक। इसके बाद होता है एचटी हाई टेंशन केबल, ये होती है 1.1 केवी से 11 केवी तक, यानी किलो वोल्ट तक है। इसके बाद होता है सुपर टेंशन एसटी केबल, एसटी केबल होती है 22 केवी से 33 केवी तक। इसके बाद आता है एक्स्ट्रा सुपर ईएचटी एक्स्ट्रा हाई टेंशन ईएचटी केबल, ईएचटी केबल की वोल्टता होती है 33 केवी से 66 केवी तक। इसके बाद होता है एक्स्ट्रा सुपर हाई टेंशन ईएसएचटी, ईएसएचटी की वोल्टता होती है 132 केवी तक की। तो इसमें किसके बारे में पूछा है, 1000 वोल्ट, 1000 वोल्ट कौन सी होगी, यानी 1.1 केवी तक, यानी 1100 वोल्ट भी कह सकते हैं, इसे वोल्ट में रखें तो 1100 वोल्ट। तो एलटी केबल होगी यानी निम्न तनाव केबल होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1.1 केवी तक की है निम्न तनाव, तो इसमें 1000 वोल्ट के बारे में पूछा है तो क्या हो जाएगा ए, निम्न तनाव केबल। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है स्कॉट संयोजन में ट्विजर परिणामीतर के घुमावों को तटस्थ बिंदु अनुपात में विभाजित करता है, यानी इसमें पूछा है ट्विजर ट्रांसफार्मर के घुमाव को न्यूट्रल बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2:1 में विभाजित करता है। तो राइट आंसर हो गया ए, 2:1। अगला क्वेश्चन है तार से निर्मित जंक्शन बॉक्स के संबंध में अधिक किफायती होता है, यानी जंक्शन बॉक्स से प्रयोग करने का क्या लाभ है, किसके संबंध में अधिक किफायती होता है। ऑप्शन देखो केबल की लंबाई, श्रमिक मूल्य, शक्ति बचत, ए और बी दोनों। तो केबल की लंबाई के सदस्य ये अधिक किफायती होता है जंक्शन बॉक्स। तो राइट आंसर हो गया ए, केबल की लंबाई। अगला क्वेश्चन है सहायक तार उपकरणों के आधार और आवरण से निर्मित होते हैं, यानी जो सहायक सामग्री होती है, एक्सेसरीज है जो हम वायरिंग के अंदर काम में लेते हैं, जैसे कि स्विच है, सॉकेट है, लैंप होल्डर है, सीलिंग रोज है आदि। तो इनके आधार और आवरण किस से निर्मित होते हैं, किस प्रकार के पदार्थ से निर्मित होते हैं। ऑप्शन देखो दहनीय पदार्थ यानी ज्वलनशील पदार्थ नहीं, अदहनीय अज्वलनशील पदार्थ सही है, सुचालक पदार्थ यानी चालक पदार्थ नहीं, क्षण प्रतिरोधी पदार्थ नहीं, उष्मा प्रतिरोधी पदार्थ नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा अदहनीय पदार्थ, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। तो राइट आंसर हो गया अदहनीय पदार्थ। अगला क्वेश्चन है गुटकों पर टीआरएस टफ रबड़ शीथड केबल उन स्थानों के लिए उपयुक्त होती है, यानी गुटकों पर, यानी जो चीनी मिट्टी के गुटके लगाकर उस पर टीआरएस यानी टफ रबड़ शीथड केबल लगा स्थापित की जाती है, ये कहाँ ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब ऑप्शन देखो जो सूर्य और वर्षा में प्रकट नहीं होते हैं, यानी जो सूर्य कि यानी धूप में और बारिश में भीगने नहीं चाहिए, वहां इसका प्रयोग करते हैं, सही है। जो वातावरण में प्रकट होते हैं नहीं, जो अम्लीय और क्षारीय उपस्थिति में होते नहीं, आग का खतरा उपस्थित नहीं, नम क्षेत्र नहीं। तो राइट आंसर क्या हो गया ए, जो सूर्य और वर्षा में प्रकट नहीं होते हैं वहां टफ रबड़ शीथड केबल का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के प्रभाव के कारण फ्यूज प्रचलित होता है,
फ्यूज किस सिद्धांत पर प्रचलित होता है, यानी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर प्रचलित होता है, तो फ्यूज विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर प्रचलित होता है। कई बार फ्यूज की रेटिंग पूछ लेते हैं, तो फ्यूज की रेटिंग एम्पेयर में निर्धारित की जाती है, यानी फ्यूज की रेटिंग पूछे तो एम्पेयर में, फ्यूज का प्रभाव पूछे तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्यूज है वो उसमें प्रभाव पर काम करता है, तो सी उसमें इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 5 एम्पेयर के लिए निर्धारित परिपथ हेतु टिन ताम्र तार का सही आकार क्या होगा। 5 एम्पेयर के लिए जो ताम्र तार है, टिन आलोपित ताम्र तार है, उसका आकार क्या होगा। देखो जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सभी देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन दे रखा है एक तो 35 SWG, 35 SWG है। 35 SWG का जो वो तार है वो 5 एम्पेयर धारा के लिए निर्धारित होता है, यानी 5 एम्पेयर के लिए। अगला है 36 SWG, 36 SWG है वो होता है 4.5 एम्पेयर के लिए। अगला है 37 SWG, 37 SWG होता है वो होता है 4 एम्पेयर के लिए। अगला है 38 SWG, 38 SWG होता है 3 एम्पेयर के लिए। और 39 SWG, 39 SWG होता है 2.5 एम्पेयर के लिए। तो इसमें 5 एम्पेयर के लिए पूछा है तो 35 SWG, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 35 SWG, यानी ए ऑप्शन इसका राइट होगा। तो राइट आंसर हो गया ए 35 SWG। अगला क्वेश्चन है विभवांतर जो तापरोधन के बंधन का कारण होता है, यानी वह विभवांतर जिससे उसका रोधन बंजित हो जाता है, यानी ब्रेक डाउन हो जाता है, वह क्या कहलाता है, तो वह ब्रेक डाउन वोल्टेज कहलाती है, यानी बंधन वोल्टता कहलाती है। तो वह विभवांतर यानी ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है कि वह विभवांतर जिस पर वह जो इलेक्ट्रॉन है वो पथ को तोड़ के दूसरे पथ में चले जाते हैं, तो वह ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। यानी दो चालक है, मान लो पास पास से गुजर रहे हैं, तो इनके जो बीच का एयर गैप है उसको वो ब्रेक कर दे तो वह उसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है, तो बंधन वोल्टता कहलाता है। तो विभवांतर जो ताप रोधन के बंधन का कारण होता है वह उसका ब्रेकडाउन वोल्टेज कहलाता है। तो राइट आंसर हो गया ए बंधन वोल्टता। अगला क्वेश्चन है एक लघु आवेशन, यानी लघु का से होगा छोटा या कम दर पर, एक कम दर पर या लघु आवेशन विद्युत धारा के साथ बैटरी को दीर्घ आवेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी एक कम दर पर उच्च समय के लिए बैटरी को जो आवेशित करते हैं इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम बिंदु आवेशन या ट्रिकल चार्जिंग या रिसाव आवेशन कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया रिसाव आवेशन। इसके अलावा और भी ऑप्शन देखो, त्वरित आवेशन का से क्या होता है तुरंत उच्च दर पर तरंग यानी ज्यादा रेट पर कम समय में चार्ज करना। तेज आवेशन यही हो गया, उच्च आवेशन ये हो गया, रिसाव आवेशन यानी कम धारा का मान कम है, कम दर पर उच्च समय के लिए आवेशित करना, रिसाव आवेशन या बिंदु आवेशन या ट्रिकल चार्जिंग भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया डी रिसाव आवेशन। अगला क्वेश्चन है एडिशन सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। एडिशन सेल यानी निकिल आयरन सेल है, निकिल आयरन सेल को हम एडिशन सेल भी कहते हैं। तो निकिल आयरन सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट प्रयोग करते हैं वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो एडिशन सेल कहें या निकिल आयरन सेल कहे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट हम प्रयोग करते हैं वो होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी KOH। तो राइट आंसर क्या हो गया सी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन है एक परिपथ जिसमें न तो कोई ऊर्जा स्रोत है और न ही EMF स्रोत है कहलाता है। यानी एक परिपथ जिसमें न तो कोई ऊर्जा स्रोत है और न ही विद्युतवाहक बल है तो वह परिपथ क्या कहलाता है। ऑप्शन देखो, खुला परिपथ, खुला परिपथ में ऊर्जा तो यानी धारा तो प्रोवाइड नहीं होती है परंतु EMF होता है। सक्रिय परिपथ, सक्रिय परिपथ जिसमें
यानी क्रियाशील हो वो, ईएमएफ हो, धारा प्रवाहित हो, तो वह सक्रिय परिपथ है। निष्क्रिय परिपथ है जिसमें न तो कोई धारा प्रवाहित हो रही है, न ही कोई विद्युत वाहक बल लगाया हुआ है, वह निष्क्रिय परिपथ है। एक पक्षीय परिपथ या द्विपक्षीय परिपथ, तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय परिपथ है, क्योंकि निष्क्रिय परिपथ में न तो कोई ऊर्जा स्रोत लगा हुआ है और न इसमें से कोई धारा प्रवाहित हो रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? निष्क्रिय परिपथ, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सीसा अम्ल बैटरी में फिल्टरों यानी वेंट प्लग क्यों प्रदान किया जाता है? यानी जो बैटरी है इसके अंदर जो प्रत्येक सेल है उसके ऊपर ये वेंट प्लग लगाए होते हैं, यानी ढक्कन लगाए होते हैं। ये ढक्कन क्यों लगाए जाते हैं, यानी इसका क्या प्रयोजन है? ऑप्शन देखो, गैस के प्रवाह की सुगमता के लिए, यानी ये चार्जिंग के समय जो गैस निकलती है जो बैटरी से, वो बाहर सुगमता से निकल सके, तो ये सही है। गैस प्रवाह को रोकने के लिए नहीं, सुगमता के लिए लगाते हैं। वाष्प के माध्यम से अम्ल हानि को पुनः प्राप्त करना नहीं। ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए नहीं, ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति को घटाने के लिए या बढ़ाने के लिए, तो ये भी नहीं। तो वेंट प्लग क्यों प्रयोग करते हैं? गैस के प्रवाह की सुगमता के लिए। इसके अलावा वेंट प्लग के द्वारा बैटरी के अंदर जो आसूत जल है उसके लेवल की पूर्ति की जाती है, यानी आसूत जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट है उसका यदि लेवल कम हो जाता है तो वेंट प्लग के द्वारा अंदर के द्वारा इसमें आसूत जल डाला जाता है, तो ये भी काम होता है वेंट प्लग का। तो इनमें जो ऑप्शन दे रहेगा इसके आधार पर क्या होगा? राइट आंसर ए, गैस के प्रवाह की सुगमता के लिए, तो राइट आंसर हो गया ए। अगला क्वेश्चन है, बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र खालिस्तान यानी किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? यानी बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो ये कूलाम के नियम के द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो राइट आंसर हो गया कूलाम का नियम, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा, कूलाम का नियम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा घटक ओम मीटर परिपथ में नहीं होता है? एक ओम मीटर है, इसके अंदर क्या क्या होता है? ओम मीटर के अंदर एक होता है पीएमएमसी यंत्र, यानी एक मीटर होता है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल प्रकार का एक मीटर होता है, मिली या माइक्रो एम्पेयर मीटर के बात होता है। इसके अलावा इसमें होता है एक रजिस्टर, यानी प्रतिरोधक होते हैं, अनेक प्रतिरोधक होते हैं, स्थिर और वेरिएबल दोनों प्रकार के होते हैं। तो इसमें मेन घटक क्या हो गया? यानी एक तो मीटर हो गया, इसका पीएमएमसी प्रकार का मीटर है, प्रतिरोधक सेल या बैटरी, तो ये मुख्य घटक होते हैं इसके। अब ऑप्शन देखो इसमें क्या है? स्थिर प्रतिरोधक होता है, परिवर्तित प्रतिरोधक ये भी होता है, संधारित्र नहीं होता है, इंडक्टर भी नहीं होता है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संधारित्र और इंडक्टर दोनों ही नहीं होते हैं, तो राइट आंसर हो गया सी और डी दोनों, यानी ई ऑप्शन इसका सही होगा कि इंडक्टर और संधारित्र ओम मीटर में नहीं होते हैं, तो राइट आंसर हो गया ई, सी और डी दोनों। तो ये कुछ प्रश्न थे इस पेपर से संबंधित, शेष जो प्रश्न है वो आगामी वीडियो में रहेगा। ठीक है दोस्तों।